आज हम चेक करेंगे कंप्रेसर टेस्ट करने के विषय में कि हमारा कंप्रेसर खराब है। कभी कभी आप लोग जाते हैं फ्रिज बनाने के लिए तो उसमें ट्रिपिंग का सबसे बड़ा समस्या होता है। तो अभी मैंने नया रिले और नया ओवरलोड एलपी लगाया, लेकिन फिर भी क्या हो रहा है, ट्रिप कर जा रहा है, बंद कर जा रहा है। तो अब हम कैसे पता करें कि हमारा रिले ओवरलोड खराब है या हमारा कंप्रेसर खराब है? तो हम एम्पियर से चेक करना चाहिए कि हमारा ये एक्चुअल लेना चाहिए एक 0.5 एम्पियर। कितना? 0.5 एम्पियर, मतलब आधा एम्पियर से ज़्यादा लोड से इससे ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। अगर के 1 एम्पियर 2 एम्पियर 3 एम्पियर बता रहा है तो यानी कि कंप्रेसर शॉर्ट है। कंप्रेसर शॉर्ट है। अब शॉर्ट क्या होता है कि जैसे ये ऊपर से दिख नहीं रहा है बट बंद है, लेकिन ये अंदर ऐसे ही होता है। जैसे ये मोटर है, आप देखेंगे मोटर है, ये मोटर घूम रहा है, ये इलेक्ट्रिकल भाग है। आप देखेंगे 3 पॉइंट निकला है, कॉमन रनिंग स्टार्टिंग, यही 3 पॉइंट यहाँ पे निकला है, कॉमन रनिंग स्टार्टिंग। तो आज हम डिजिटल क्लैंप मल्टीमीटर के माध्यम से चेक करेंगे कि इसका एम्पियर कितना ले रहा है, राइट। तो ये शॉर्ट हो जाता है, ये बाइंडिंग क्या होता है, शॉर्ट हो जाता है। शॉर्ट होने के साथ साथ इसमें करंट उतरना चालू होता है। आपने पहली बार देखा बहुत सारे फ्रिजों में करंट उतरना चालू होता है। तो ये शॉर्ट सर्किट की वजह से होता है कि मोटर शॉर्ट हो जाता है, और मोटर शॉर्ट होने की वजह से करंट उतरना चालू होता है, और करंट उतरते उतरे ओवरलोड हो जाता है वो। इसलिए जब इसका काम है OLP, मतलब ओवरलोड प्रोटेक्टर, ओवरलोड प्रोटेक्टर, अगर के ये अधिक एम्पियर लेता है तो ये तुरंत ट्रिपिंग कर जाएगा। तो इससे होगा क्या कि आपकी घर की वायरिंग शॉर्ट होने से बच जाएंगे, आपके फ्रिज के और पार्ट्स खराब होने से बच जाएंगे। इसलिए हम इसको चेक करेंगे कि कितना एम्पियर से ले रहा है। अभी हम देखेंगे डायरेक्ट, हम अभी चेक कर रहे हैं कि एक रनिंग और स्टार्टिंग में हमने लगा दिया है वायर्स, राइट। और ये हमारा है डिजिटल क्लैंप मल्टीमीटर। हमने इसको एम्पियर पे, इसके नोच को एक बार हम सेट करते हैं, एम्पियर पे लगा दिए हैं, राइट। और यहाँ पे हम चेक करेंगे कि कितने एम्पियर से ले रहा है। 0.0 है, और ये लेना चाहिए, यहाँ पे आप देखेंगे तो 0 है, जो 0.5 लेना चाहिए। यहाँ पे 5 आना चाहिए, 0.5 या 0.6 आना चाहिए। लेकिन अगर कि यहाँ पे कुछ पॉइंट लिख रहा है 2.5 या 3.5 या 5.5, तो यानी कि कंप्रेसर शॉर्ट है। 5 एम्पियर लोड ले रहा है, 6 एम्पियर लोड रहा है, 3 एम्पियर लोड ले रहा है, मतलब ये कंप्रेसर हमारा क्या है, इनसाइड से खराब है, शॉर्ट है। इसलिए हम चेक करेंगे कि डिजिटल क्लैंप मल्टीमीटर के माध्यम से एक न्यूट्रल और एक फेस, हमने जो रिले ओवरलोड में देते हैं कि इसको दोनों को निकाल दिए। रिले ओवरलोड को क्या किए, निकाल दिए, और निकालने के बाद हम डायरेक्ट वायर्स जोड़े और डायरेक्ट लाइट पावर सप्लाई में हम जोड़ दिए हैं। और हम चेक करेंगे पावर चालू करके। अब हम देखेंगे कि कंप्रेसर जैसे ही चालू होगा डायरेक्ट में कितना एम्पियर लोड ले रहा है। तो ओके, तो यहाँ पे नज़दीक, हाँ चालू करो। कंप्रेसर चालू हो गया, देखो 9.8, 8.5 कितना बता रहा है, 7.65, 7.2, 6.9, कभी 6 एम्पियर ले रहा है तो कभी 6.5 एम्पियर ले रहा है, तो कभी 5 एम्पियर ले रहा है। देख रहे हैं ना, 6 एम्पियर ले रहा है। कितना ले रहा है, 6 एम्पियर। ये 5 एम्पियर ले रहा है, यानी कि आपका कंप्रेसर शॉर्ट है। बंद करो। ओके, तो आप देखें कि कैसे कितना एम्पियर ले रहा है। जी सर। चलो पीछे, तो अब हम देखेंगे कि अब हम देखेंगे कि रिले और ओवरलोड लगा के चेक करेंगे। जैसे हमने चेक किया कि 5 एम्पियर बता रहा था, डिजिटल क्लैंप मल्टीमीटर के माध्यम से कितना बता रहा था, 5 एम्पियर, 5.5 एम्पियर, 6 एम्पियर लोड बता रहा था। इन लोगों को सुनो। तो अब हम देखेंगे कि इस रिले और ओवरलोड लगाने के बाद होता क्या है। जी सर। हम लगाए कॉमन में, ये कॉमन पॉइंट है, ये लगाए OLP, राइट। और ये लगाए हम रिले, राइट, और ये हम लगाए फेस का तार, और ये लगाए न्यूट्रल का। और अब हम चेक करेंगे, लगाओ डायरेक्ट पावर चेक करो। और यहाँ पे फोकस, जैसे ही लगाएंगे हम देखेंगे कि थोड़ी बार किच दे आवाज करके कंप्रेसर बंद करेगा। रुको, ओके, चालू करो, ऑन करो। देखो आवाज किया ना,
खिंच दे करके कंप्रेसर क्या हुआ, बंद हो गया। आपने बंद नहीं किया ना, अभी बंद किया ना, जैसे किया तब। लेकिन अभी आप देखें कि ये कंप्रेसर क्या हुआ, बंद हुआ। प्लग टॉप निकालो और यहाँ पे आप देखेंगे रिले के ओवरलोड के ऊपर देखेंगे तो बहुत हीट होगा। देखो इसके ऊपर देखो कितनी हीट है, ये हाथ आपको बर्दाश्त नहीं करेगा। देखो हीटिंग है सर, काफ़ी ज़्यादा हीट है ना, जी सर। यानी कि आपका जो ओवरलोड है ये हीट हो गया, हीट होके इसकी जो अंदर प्लंजर है वो काम करना बंद किया अपने जगह से और ये ट्रिप कर दिया। अगर कि डायरेक्ट हम इस कंप्रेसर को चलाते रहे तो या तो हमारी वायरिंग शॉर्ट सर्किट हो जाएगी, या तो तार भ्रष्ट हो जाएंगे, और या तो फ्रिज के और सारे पार्ट्स खराब होने के चांसेस है, राइट जी। तो वो वैसे हम चेक करना है कि कंप्रेसर अगर के कभी किसी का नहीं चल रहा है तो हम क्या करना है कि टेस्टर लगा के चेक कर लेना है पहले एक बार टेस्टर के माध्यम से कि इसमें कहीं करंट तो नहीं आ रहा है, इसमें कहीं करंट तो नहीं आ रहा है। कभी कभी इसमें पेंट में लगाएगा तो नहीं बताएगा, थोड़ा सा खुरुच लो, थोड़ा सा क्या करो, खुरुच लो पेंट, और खुरुच जब आप टेस्ट करेंगे तो अगर के लाइन में देंगे तो यहाँ करंट आएगा। क्या आएगा, करंट। हम चेक करके बता देंगे आपको, पकड़ो कि करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, रिले ओवरलोड का है। बंद मत करना। ओके, अब हम यहाँ चेक करेंगे कि इसके ऊपर करंट देखेंगे, करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अब लगाओ, देखो यहाँ लाइट जलेगी, टेस्टर पे फोकस करो, देखो लाइट आ रहा है ना, करंट में लाइट आ रहा है, जी देख रहा है, जी सर, जी सर, लाइट आ रहा है। ध्यान से देखो, देखो हाथ हटाएंगे तो लाइट बंद हो गया है, लाइट बंद हो जाएगा, जैसे हाथ लगेंगे लाइट आएगा, जी सर। देख रहा है, यानी कि शॉर्ट है। अब चालू करो, कंप्रेसर को रखो, देखो शॉर्ट है इसलिए ट्रिप कर जाएगा, चलेगा 1 सेकंड में नहीं चले, ट्रिप कर जाएगा। चालू करो, हाँ देखो चालू गया, ये बंद हो गया, आवाज़ आया किट दे, बंद करो। तो यानी कि ये हम कंप्रेसर को भी टेस्ट कर लेना है कि कहीं पावर नहीं आ रहा है, और हाथ से कभी नहीं छूना है, क्योंकि आपका शरीर भी एक प्रकार का चालक है, कंडक्टर है, वेरी डेंजरस, वेरी डेंजरस। कभी भी हाथ से कोई भी इलेक्ट्रिकल उपकरण छू के नहीं देखना है कि करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप टेस्टर से चेक करो या डिजिटल क्लैंप मल्टीमीटर के माध्यम से चेक करो, राइट। कभी भी हाथ लगा के कोई भी इलेक्ट्रिकल उपकरण टच करके चेक नहीं करना कि लाइट आ रहा है कि नहीं, क्योंकि आपका शरीर भी एक प्रकार का चालक का काम करता है, कंडक्टर का काम करता है, और पूरे करंट अगर किसी अंदर उतर रहा है और आप इंसुलेटेड नहीं है तो आपके अंदर पूरी तरीके से करंट की पावर सप्लाई काम करना चालू होगा, आपका जान जाने में 1 सेकेंड भी नहीं लगेगा, समझ गए। तो कंप्रेसर चेक करने के लिए अगर कि ऐसे ट्रिपिंग कर रहा है, बार बार ट्रिपिंग कर रहा है, आप नया रिले ओवरलोड लगा दिए तो भी ट्रिपिंग कर रहा है, तो आप डायरेक्ट पावर सप्लाई वहां से डिस्कनेक्ट करो। अब देखेंगे कि जैसे ही हम इसको निकालेंगे तो हम डायरेक्ट चेक कर सकते हैं। कैसे, डायरेक्ट। हमने एक बार रिले ओवरलोड से चेक कर लिया, अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे, डायरेक्ट एक तार यहाँ लगाएं कॉमन में और एक तार न्यूट्रल में लगाएं, राइट, और एम्पियर मीटर हम लगा दिए यहाँ पे। ये लेना चाहिए 0.56 एम्पियर, लेकिन अगर के ये एम्पियर अधिक ले रहा है तो समझो कि आपका, और ये डिजिटल क्लैंप मीटर में आप देखेंगे ध्यान से कि अभी 0 पॉइंट है। जैसे मैंने पहले वीडियोस में आपको पहले शुरुआती में दिखाया था, एक लास्ट में दिखाना चाहता हूँ कि 0.0, लेकिन आपको बताना चाहिए क्या कि ये जो 0 है यहाँ पे ये 0 है ना, ये यहाँ पे 0 है, ये 0 यहाँ बताना चाहिए, ये यहाँ पे 5 बताना चाहिए, या तो 6 बताना चाहिए, या तो 7 बताना चाहिए। 0.567 0.56 ये बताना चाहिए, लेकिन अगर यहाँ पे 1 लिख के आ रहा है 1.5 या 1.3 या 1.7 या 9.5 या 6.5, तो यानी कि 6 एम्पियर लोड ले रहा है। और अगर के यहाँ भी बता रहा है, मतलब 17 बता दिया या 10 बता दिया, यानी कि 10 एम्पियर लोड ले रहा है। तो ये कंप्रेसर आधा एम्पियर लोड लेता है। कितना, आधा एम्पियर, 0.56 एम्पियर। लेकिन अगर के कंप्रेसर
2 एम्पियर ले रहा है, 3 एम्पियर ले रहा है, तो यानी कि कंप्रेसर शॉर्ट है, खराब है, इसमें कोई भी आप गुंजाइश नहीं है, इसको सीधा रिप्लेस करना, बदलना है, राइट। तो एक बार हम डायरेक्ट चेक करते हैं, लगाओ प्लग पॉइंट लगाओ, आप देखेंगे डायरेक्ट मैं लगा, अब देखो कितना बता रहा है एम्पियर, कंप्रेसर चालू होगा, ऑन करो, हाँ देखिए 9.2, राइट। अभी कंप्रेसर ऑन नहीं है, बस रुको, मैं अब शॉर्ट करता हूँ, रनिंग स्टार्टिंग शॉर्ट करता हूँ, पकड़ो इसको, पकड़ो इसको, कंप्रेसर ऑन करता हूँ, बंद करो, बंद करो, ये यहाँ से ले रहा है। वहाँ से बंद करो, बंद करो, निकालो वहाँ से। तो आप देखिए कितना एम्पियर ले रहा था, जी सर, धुआं देने लगा, क्या देने लगा, धुआं देने लगा। धुआं देने लगा, यानी कि 10 एम्पियर, पहले शुरुआत में कितना लिया, 10 एम्पियर, 10 एम्पियर, फिर 8 एम्पियर, 9 एम्पियर, इसके बाद क्या दिया, धुआं देने लगा। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि ये सेंसर का भी काम कर रहा है, जब अंदर से लोड हो रहा है तो इसके अंदर खराब होने के चांसेस है, इसलिए आप बिल्कुल सावधानी से काम करना। आप एसी का कंप्रेसर हो या डीप फ्रीजर का कंप्रेसर हो या फ्रीजर का कंप्रेसर हो या फ्रिज का कंप्रेसर हो, हर एक कंप्रेसर टेस्ट करने का ये तरीका है। अगर के रिले ओवरलोड लगाते हैं, ट्रिपिंग करता है बार बार, तो आप एम्पियर चेक करो, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा कंप्रेसर कितना एम्पियर लोड लेता है। जैसे फ्रिज का 0.5 है, विंडो एसी का 7 एम्पियर, स्प्लिट एसी का, रोटरी कंप्रेसर का, उसका भी 6 एम्पियर 7 एम्पियर। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा कंप्रेसर कितना एम्पियर लोड लेता है, तब आप चेक करने पाएंगे, राइट। तो एक टेस्ट, कंप्रेसर टेस्ट करने की एक तरीका है, ठीक है। थैंक यू। तो वीडियो तो देखते हैं आप लोग, बट लाइक नहीं करते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, शेयर नहीं करते हैं। तो मेरा उद्देश्य है कि आप लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू, शुक्रिया, बाय। मुझे दिखाओ। ओके, तो हम कंप्रेसर टेस्ट करने के तरीका सीखेंगे। जैसे एसी का कंप्रेसर हो गया, फ्रिज के कंप्रेसर हो गए, और फ्रिज के अंदर का कंप्रेसर, जो डबल डोर का फ्रिज के अंदर के कंप्रेसर, इसका एम्पियर कैसे चेक करेंगे, और शॉर्ट है या नहीं शॉर्ट है, या ख़राब है या नहीं ख़राब है, तो हम कैसे चेक करेंगे, इसके माध्यम से आप देखेंगे कि ये हमारा है कंप्रेसर, ये हमारा क्या है, कंप्रेसर। ये ओल्ड मॉडल कंप्रेसर है। यहाँ पे आप देखेंगे कि 3 पॉइंट है, एक रनिंग, राइट, और एक स्टार्टिंग, और एक कॉमन, राइट जी। और इस कंप्रेसर को टेस्ट करने के लिए एम्पियर से टेस्ट करेंगे। कैसे चेक करेंगे, एम्पियर से। और ये छोटे कंप्रेसर फ्रिज के कंप्रेसर है। यहाँ पे भी देखेंगे एक कॉमन, रनिंग, स्टार्टिंग, क्या है, कॉमन, रनिंग, स्टार्टिंग। एक कंप्रेसर के डबल डोर का कंप्रेसर है, जो कि इनसाइड ये कंप्रेसर के अंदर दिख नहीं रहा कि इसके अंदर क्या क्या है, लेकिन इस कंप्रेसर के अंदर इलेक्ट्रिकल भाग और मैकेनिकल भाग दोनों जुड़ा हुआ है, राइट जी। इस बड़े कंप्रेसर के अंदर भी इलेक्ट्रिकल भाग और मैकेनिकल भाग जुड़ा हुआ है, जो इलेक्ट्रिकल भाग मैकेनिकल भाग को चलाता है। इलेक्ट्रिकल भाग मैकेनिकल भाग को क्या करता है, चलाता है। इसके अंदर पिस्टन्स है, क्रैंकशाफ्ट है, और कनेक्टिंग रॉड है, बिगिन बेयरिंग है, कई चीज़ें हैं जो मैकेनिकल भाग आता है। क्रैंकशाफ्ट भी है, जैसे क्रैंकशाफ्ट ये देख रहे हैं, ये क्रैंकशाफ्ट है। और क्रैंकशाफ्ट जैसे कि ये क्रैंकशाफ्ट के अंदर ये आप देखेंगे बैंडिंग है, मोटर बैंडिंग जैसे होता है। ये स्टेटर है, ये स्टेटर 1.25 इंची का स्टेटर, मोटे स्टेटर है। और इसके पीछे आप देखेंगे तो कनेक्टिंग रॉड देख रहे हैं ना, कनेक्टिंग रॉड है। और कनेक्टिंग रॉड के साथ आप देखेंगे तो पिस्टन भी है। आप थोड़ा सा पीछे घुमाएंगे तो, नीचे थोड़ा सा करो, ये वेरी गुड। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो पिस्टन दिख रहा है, देख रहे हैं, पिस्टन है, वो क्या है, पिस्टन है। और यहाँ पे एक कनेक्टिंग रॉड है, क्या है, कनेक्टिंग रॉड ये है, ये है कनेक्टिंग रॉड। और कनेक्टिंग रॉड पिस्टन के साथ कनेक्ट है, और कनेक्टिंग रॉड क्रैंक के साथ कनेक्ट है, राइट। ये सर क्रैंक। तो ये जब EMF, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, कैसे काम कर रहा है, EMF,
जब हम रनिंग स्टार्टिंग कॉमन में करंट देते हैं, पावर सप्लाई देते हैं, तो ये मैग्नेट बनाता है। ये क्या करता है? मैग्नेट बनाता है। EMF जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के साथ एक क्रैंक शाफ्ट घूमता है, जो कि रोटर है ना, पंखे उंखे में रोटर बोलते हैं उसको। तो एक क्रैंक शाफ्ट बीच के है, रोटर बाहरी साइड का है। और जैसे ही ये काम करना EMF काम करना चलता है तो नॉर्थ एंड साउथ एंड नॉर्थ ये घूमना चालू हो जाता है। और घूमना चालू होगा तो ये पिस्टन को घुमाना चालू करेगा। ये क्या करेगा? घुमाओ उधर से, घुमाओ। ये पिस्टन को घुमाना चालू करेगा। राइट, देख रहे हैं पिस्टन घुमा रहा है। इसी तरीके से ये छोटे फ्रिज के कंप्रेसर इसलिए इतना दिखा रहा है, बड़े कंप्रेसर में भी ऐसे ही होता है। राइट, तो ये बड़े से बड़े कंप्रेसर और छोटे से छोटे कंप्रेसर में सब में यही सिस्टम होता है, बट थोड़ा सा बड़ा और छोटा। इसलिए AC का भी इसी तरीके का काम करता है और फ्रिज का भी इसी तरीके से काम करता है। तो मैं टेस्ट करके आपको दिखाना चाहता हूँ कि कितना एम्पियर कौन सा कंप्रेसर लेता है और कैसे टेस्ट किया जाता है। राइट, डिजिटल क्लैंप मल्टीमीटर लेके आओ। और ये हम दिखाना चाहते हैं कि GSS जन शिक्षण संस्थान कौशल विकास के माध्यम से आपको हम ट्रेनिंग देते हैं। और ये हमारा है जन शिक्षण संस्थान कौशल विकास, कछवा करसना मिर्ज़ापुर में है। आप एक बार ज़रूर आइए। और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7880903839। एक बार फिर से हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7880903839। तो आप आइए, ट्रेनिंग लेकर AC बनाना सीखिए, फ्रिज बनाना सीखिए, कूलर बनाना सीखिए, मोटर बाइंडिंग सीखिए। बेरोज़गार से रोज़गार बनिए और अपना सर्विस सेंटर से जुड़ के काम करिए। सर्विस सेंटर में अपना खुद का खोलिए, होम सर्विस दीजिए, किसी बड़ी कंपनी में जुड़ के काम करिए। आप इतना अच्छा ट्रेनिंग आपको देंगे कि आप सीख कर आप दुबई भी जाएं, आउट ऑफ कंट्री में भी जाएं। और हमारे यहाँ ज़्यादातर ट्रेनिंग लेने वाले आउट ऑफ कंट्री ही जाते हैं। कई लड़के वोल्टास में काम करते हैं, कई लड़के हैवेल्स में काम करते हैं, कई लड़के दिल्ली और मुंबई में काम करते हैं। तो आप लोगों के लिए सुनहरा अवसर है कि आप आइए और इस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का लाभ उठाइए और सीखिए। ट्रेनिंग सेंटर का जगह बताते हैं आपको कि कछवा बाज़ार से 2 किलोमीटर आगे आप आएंगे, निरंकारी भवन है, करसना बोलते हैं उसको, करसना जगह का नाम है। और वहाँ पे ट्रेनिंग स्कूल हमारा है। तो पूरा पता है कछवा करसना मिर्ज़ापुर, करसना कछवा मिर्ज़ापुर।